अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों ने चना चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। चना चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल में 1.5 कप उबले हुए चने लिए। ये फ्रीज किए हुए चने थे और इसलिए मैंने इसे पानी में भिगो के रखा है। ये देखिए, ये इतने नरम होने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल नरम है, उबले हुए चने हैं। ये उबालने का जो तरीका है, आपने जो है रात को 1.5 कप चने लेके उसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के भिगो के रख देना है। सुबह को उठ के जो है इसको आपने उबाल लेना है। और अब मैंने यहाँ पे जो है 2.5 गिलास चावल लिए, यानी 2.5 गिलास मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। उसको आपने जो अच्छे तरीके से पहले साफ कर लेना है, पानी से 1 दफ़ा धो लेना है, 2-3 दफ़ा धोना है आपने। तो आप पहले चावलों को 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लें तो उसका जो पानी है वो आपने निकाल देना है। फिर 2 से 3 गिलास पानी डाल के इसको भिगो देना है आपने। 30 मिनट पहले आपने इसे भिगो के रख देना है। अब हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून नमक लिया यानी सॉल्ट, 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है। इससे जो है चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। छोटी चम्मच यानी 1 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन जाएगी। 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड होगा। 1.5 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो है सूखा धनिया लिया साबुत, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा एंड 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड होगा। मैंने यहाँ पे जो है एक प्याज लिया। मेरे पास जो है मीडियम साइज का प्याज था तो मैंने वही लिया, हाफ लिया मैंने। अगर आपके पास एक छोटी प्याज है तो आपने 1 लेनी है, मीडियम है तो आधी लेनी है। अब जो है हम इसको पहले दरमियान से कट करेंगे और फिर इसे इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेंगे। अगर आप क्यूब्स में कट नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से कट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आपने बस इसको कट करके रफली कट करके इसमें ऐड कर देना है। तो मैंने आपको प्याज कट करने का तरीका बताया, ये बहुत ही आसान है, इससे आसानी से प्याज कट हो जाता है। मैंने यहाँ पे जो है आधा कप दही लिया है और ये एक टिप है आपके लिए, अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप उसका अल्टरनेट यानी उसकी जगह पे दही डाल सकते हैं। दही को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है बीटर से या फिर चम्मच से। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का पतीला लिया, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। इसको आपने कर लेना है हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से गर्म। ऑयल गर्म होगा तभी इसके अंदर प्याज जाएगा। ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए जो हमने कट करके रखे थे और आप लोग देख सकते हैं डालते साथ ही इसमें बबल्स बनने लगे। इसकी ये निशानी है कि ऑयल अच्छे से गर्म है। अगर आप ठंडे ऑयल में प्याज को ऐड करेंगे तो फिर ये सारा ऑयल जो है प्याज जज़ब कर लेगा। आपने फुल गर्म ऑयल में प्याज को डालना है। मैंने यहाँ पे 2 कड़ी पत्ते लिए, कुछ लोग इसे तेज पत्ता भी कहते हैं, और एक इसके अंदर मैंने डाल दिया जायफल जावित्री का 1 इंच का टुकड़ा। डालने के बाद आपने इसको चम्मच को चलाना है और इसे पकने देना है 2 से 3 मिनट। प्याज यहाँ पे हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। मैंने इसके अंदर 2 से 3 दालचीनी की जो है स्टिक्स डाल दी हैं। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डाला है और 2 से 3 इसके अंदर लौंग है, 3 से 4 साबुत काली मिर्च है। इसको डालने के बाद जो है चम्मच को आपने अच्छे से हिलाना है और इसे ब्राउन होने देना है। थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है हमने। प्याज यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो गया, बस इतना करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी का डाला और ये देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर निकल गया है। अब इसके अंदर जो है उबले हुए हम चने डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम हाई रखनी है आपने। और उबले हुए चने डालने के बाद मैंने इसके अंदर आधा कप लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। सॉरी, लहसुन की सिंपल पेस्ट डाली है, अदरक नहीं डालना। और आधा कप दही डाल देंगे। चाहे तो दही की जगह 1 टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सारे मसाले ऐड किए हैं जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताए थे। जितनी क्वांटिटी में आपको मसालों की बताती हूँ आप उसी हिसाब से डाला करें, फिर ही रेसिपी परफेक्ट बनेगी। सारे मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ज़्यादा जोर से मिक्स नहीं करना कि चने टूट जाएं, बस हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करके आपने मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। फ्लेम आपने हाई रखनी है ताकि चनों का जो पानी है अच्छे से खुश्क हो सके। आप लोग देख सकते हैं साइड पे बबल्स बन रहे हैं, यानी जो पानी है पक रहा है। इसको आपने अच्छे तरीके से खुश्क करना है। तो जो पानी है वो खुश्क होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पे पक रहा है, ये बिल्कुल हाई फ्लेम है। 5 से 6 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं चनों का जो पानी था वो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। और ये देखिए इसका जो मसाला है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इसके अंदर जो है आपने नाप के जिस गिलास से चावल लिए उसी से मैंने पानी डाला है। मेरे जो चावल है वो 1 गिलास ऊपर डलते हैं, यानी मेरे 2.5 गिलास चावल थे तो 3.5 गिलास पानी डालेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालें। इस पॉइंट पे आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें डाली है। मैंने ऐसे ही डाल दी, कोई कट नहीं लगाया। अगर कट लगाना चाहते हैं तो डाल दें। और अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे जो हमने भिगो के रखे थे, उसका पानी सारा आपने निकाल लेना। सारे चावल आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। आपने अच्छे तरीके से बाउल को साफ करना है, एक भी चावल जो है ज़ाया ना गया करें। अच्छे तरीके से जो है चावलों को साफ करके डालें।
तो चावल डालने के बाद आपने इसको चम्मच से बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना वरना जो चावल है वो टूट जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स कर देना है। तो आपने फ्लेम को जो है मीडियम हाई कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है ताकि जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। तो मीडियम हाई फ्लेम पे जो है चावल पक रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इतनी फ्लेम होगी तभी इस तरीके से चावल पकेंगे। और अब देख सकते हैं आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं छोड़ना, बस इतना कि इसके अंदर जो है ऐसे बबल्स बन रहे हो। और अब जो है इसको अच्छे, इसके अंदर से आपने अगर कड़ी पत्ते वगैरह निकालने हैं तो आप अभी निकाल सकते हैं। चावलों को आपने बिल्कुल लो फ्लेम, जो दम वाली फ्लेम होती है उस पर दम देना है। ढक्कन पे मैंने इस तरह का कपड़ा लगाया, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो सिंपल इसे कवर करके आपने 9 से 10 मिनट के लिए इसे दम देना है। पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, इसका दम खोल देंगे हम। और आप लोग देख सकते हैं चावलों को अच्छे तरीके से दम आ चुका है। अब ये आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए अब मैं इसको चम्मच से हल्के हाथ से इसे मिक्स करूंगी ताकि चावल टूटे नहीं, बिल्कुल अच्छे से आपने हिला लेना है सबको। अब हम जो है चावलों को डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त चावलों का कलर आया, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। आप लोगों के साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर की है, इसे हर कोई ट्राई कर सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है कि हर कोई तारीफ़ करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और कहीं से भी अगर वीडियो समझ नहीं आई, यानी रेसिपी की आपको समझ नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। रेसिपी के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसके बारे में रिप्लाई दूँगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।